मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे शनि और चंद्रमा की युति के विषय में। मित्रों, शनि और चंद्रमा की युति जन्म कुंडली में अगर कहीं भी होती है तो सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में इसे तमाम एस्ट्रोलॉजर इसे विषयों की संज्ञा देते हैं। विषयों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जीवन में आने वाली रुकावट, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, अवसाद, मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन आदि तमाम और भी कह लीजिए कई नेगेटिव रिजल्ट्स। तो शनि और चंद्रमा की युति को विषयोग क्यों कहा जाता है और शनि और चंद्रमा की युति क्या हमेशा खराब फल ही देती है कि कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिसमें यह सुफल देती है। आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि और चंद्रमा, पहले इसे विषयोग क्यों कहा जाता है, इन दोनों की युति को विषयोग क्यों कहा जाता है, इसको समझने से पहले हमें दोनों के नेचर को, दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को, कुंडली में कौन कौन से इनके भावों के कौन कौन से भाव के ये कारक हैं, इनको समझना पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जो ग्रह होता है वो तीव्रगामी ग्रह होता है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। चंद्रमा एक राशि को लगभग 2.25 दिन में गोचर कर लेता है। उसी दर पर शनिदेव एक राशि को गोचर करने में तकरीबन 2.5 साल का समय लेते हैं। तब आप दोनों को अंतर को आप समझ लीजिए। चंद्रमा जो ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला, सबसे तीव्रगामी होता है, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, मना स्थिति कारक कहा जाता है। माँ की स्थिति की पहचान चंद्रमा से होती है। जातक का आत्मबल, मनोबल, कॉन्फिडेंस कितना रहेगा, जातक की सोचने समझने की शक्ति कैसी रहेगी, सोचने समझने का नजरिया कैसा रहेगा, सोचने समझने का डायमेंशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा से करते हैं। उसी तरह पर जो शनि देव हैं वो सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं। वो एक राशि को गोचर करने में तकरीबन 2.5 साल का अंतर लेते हैं। अब दोनों में डिफरेंस को आप समझ लीजिए। चंद्रमा किसी एक राशि को गोचर करने में तकरीबन 2.25 दिन का समय लेता है और शनि एक राशि गोचर करने के लिए तकरीबन 2.5 साल का समय लेते हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों ग्रहों में गति को लेकर के कितना डिफरेंस है। और इनके जो ये तो हो गई इनकी गति, दूसरे जो इनके नैसर्गिक कारकत्व अगर उनकी हम बात करें तो चंद्रमा मन का कारक होता है, मेंटल स्टेट का कारक होता है, चंचलता का कारक होता है, कोमलता का कारक होता है, इमोशंस का कारक होता है, व्यक्ति की भावनाएं, उसकी इमोशंस, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा से करते हैं। जातक की माँ की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला है, इसीलिए इसे मन का संकेतक कहा गया है। जातक के मेंटल स्टेट कैसा होगा, माइंड स्टेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में चंद्रमा से करते हैं। उसी दर पर शनि जो होता है सबसे धीमे चलने वाला ग्रह होता है, इसीलिए इसको हम जीवन में होने वाली डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, दुख, उतार चढ़ाव और कह लीजिए कि जीवन में आने वाली तमाम तरह के व्यवधान को इनका हम कारक कहते हैं। शनि देव आयु के भी कारक होते हैं क्योंकि इन्हें अष्टम भाव का कारकत्व भी प्राप्त है। और शनि देव न्याय जो नवग्रह होते हैं, इसमें भगवान शिव ने शनि देव को न्यायाधीश की पदवी पर आसीन किया हुआ है। तो शनिदेव करते क्या है कि जो व्यक्ति जीवन में जैसा कर्म करता है उसके कर्म के आधार पर उसको फल देते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छा कर्म करता है तो अच्छे फल देते हैं, खराब कर्म करता है तो खराब फल देते हैं। मतलब शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल में देते हैं। मतलब शनिदेव एक कर्म नियंत्रक ग्रह हो गए। और शनिदेव स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो जीवन में तमाम तरह की आपको बाधाएं लाते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, ताकि आपको अपने किए हुए कर्मों का लेसन मिल सके और आप सही रास्ते पर चल सके। मित्रों, शनिदेव जो लोअर तबके के जो पीपुल होते हैं उनके भी कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, मेहनत के कारक होते हैं, मेहनत करवाते हैं, जीवन में सुख और दुख देते हैं। जीवन में अगर जाता कोई गलत कर्म करता है तो उसको वो दंडित भी करते हैं। मित्रों, कुंडली में चंद्रमा को चौथे कालपुरुष की जो हमारी कुंडली होती है, कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव का कारक कहा गया है। चौथा भाव होता है माता का, हृदय का।
तो चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं, जातक की इमोशंस का विचार करते हैं, जातक की भावनाओं का विचार करते हैं। और कुंडली में उसी दर पर जो शनि देव को छठवें भाव का काल पुरुष की कुंडली में छठवें भाव का कारक कहा गया है, अष्टम भाव का कारक कहा गया है और 12वें भाव का कारक कहा गया है। आप इसी से ही समझ लीजिए, चंद्रमा माँ का कारक है, कुंडली के केंद्र स्थान का वो कारक है, तो इसलिए वो काफी शुभ ग्रह है। और माता की स्थिति, जातक के मेंटल स्टेट को, मना स्थिति को, इन सब सारी चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी दर पर कुंडली में शनि देव को छठवें भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का कारकत्व प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, छठवें भाव से जीवन में हम होने वाले रोग, कर्ज, वाद विवाद, मुकदमा, जितनी चीजें हैं, इन चीजों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। जीवन में आने वाले रोग, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा और ऑब्स्टेकल्स, जीवन में होने वाले कंपटीशन, जीवन में मिलने वाली चुनौतियों का, जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का, वाद विवाद का, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं और कुंडली के 12वें भाव से हम लॉसेस का विचार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कुंडली के वो जो तीनों त्रिक भाव जो जीवन में दुख लाते हैं, परेशानियां लाते हैं, उतार चढ़ाव लाते हैं, उन तीनों का कारकत्व तो भगवान शनि के पास है। अब ऐसे आप समझ लीजिए कि चंद्रमा जो होता है वह शुभ ग्रह है, तीव्रगामी है और मन स्थिति कंट्रोल करता है और शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। अब यहां से आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि दोनों में, शनि और चंद्रमा में, कितना विरोधाभास है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और चंचल ग्रह है, कोमल ग्रह है, मन की स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है, चौथे भाव का कारक है। और शनि धीमे चलने वाले ग्रह है जो कि जीवन में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, बाधाएं लाते हैं, उतार चढ़ाव लाते हैं और जीवन में व्यक्ति को कर्म के अनुसार उसका फल देते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल व बुरे कर्म का बुरा फल। अब यहां से आप समझ लीजिए कि एक जो ग्रह है वो अत्यंत तीव्रगामी है, एक जो ग्रह अत्यंत स्लो चलने वाला है। अब आप खुद समझ लीजिए कि दो ग्रह जो एकदम विरोधाभास स्वभाव के हैं, तो उन्हों के बीच पटरी खाएगी कैसे। और नैसर्गिक तौर पर शनि चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। नैसर्गिक तौर पर हम बात करें तो शनि चंद्रमा को परम शत्रु मानते हैं और दोनों में विरोधाभास बहुत है। लगभग के लिए दोनों विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। चंद्रमा प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है तो शनि अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा कोमलता और चंचलता का कारक है तो शनिदेव गंभीरता का कारक है, निष्ठुरता का कारक है और कठोरता का कारक है। तो जब कभी शनि और चंद्रमा की युति कुंडली में होती है तो जातक को जीवन में मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जातक का जो मन है वो तो उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा कर रहा है और तीव्रगामी है। जातक अपने जीवन में सभी कामों को सही समय पर सही तरीके से निपटाना चाहता है, पर उसी तरह पर शनिदेव काफी जीवन में स्लो चलने वाले प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो वो क्या करते हैं, आपके कामों में अड़चने लाते हैं, व्यवधान लाते हैं, रुकावटें लाते हैं। इससे होता क्या है कि जातक के मन में मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है। जातक हर चीज को जल्दी जल्दी समय के हिसाब से, समय पर, अपने हर एक काम को समय पर सही तरीके से करना चाहता है। पर शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव कहते हैं अपने नेचर के मुताबिक उसमें ऑब्स्टेकल ला देंगे, व्यवधान ला देंगे, बाधाएं ला देंगे और किसी न किसी प्रकार जातक के कार्यों को डिले करेंगे। तो इससे क्या होगा, जातक के मन में मेंटल फ्रस्ट्रेशन आएगी, मानसिक तनाव आएगा, मानसिक टेंशन आएगी। अब होता क्या है कि चंद्रमा और शनि की युति में चंद्रमा क्या करता है, मन को एक्टिव रखता है कि भाई हमें सारे काम अपने सही समय निपटाने हैं, और शनि उसको डिले करते हैं, लेट करते हैं। इससे जातक टेंशन में आता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये मेंटल टेंशन देने वाला ग्रह है, मानसिक तनाव देने वाला क्या है। और जैसे कि आपको मैं बताऊं कि चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होती है, शनि क्या होता है, गंभीर स्वभाव के प्लैनेट है, वो कठोरता को रिप्रेजेंट करता है, निष्ठुरता को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा शीतल ग्रह है, चंचल है, कोमल है। तो जब कभी भी जातक अपने जीवन में, मैंने बताया आपको, लगातार उसके जीवन में डिलेज होने लगते हैं, उसके कार्य जब डिलेज होने लगते हैं तो जातक फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, मेंटली टेंशन में आता है। लेकिन किसी ना किसी कार्य को तो उसको करना ही हो। फलस्वरूप होता क्या है कि जातक के जो कार्य होते हैं वो डिले होते चले जाते हैं। लेकिन अब शनि क्या होता है कि अब जातक क्या हो रहा है कि जो कार्य उसके डिलेज हो रहे हैं, जो उसके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं लाइफ में, इससे जातक को लेसन भी मिलता है, उसको सीख भी मिलती है। जातक को यह पता चलता है कि जातक गलती कहां पे कर रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा है। तो शनि चंद्रमा की युति के चलते जातक जो होता है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है और अपने किसी भी निर्णय को लेने से पहले तमाम तरह की उसकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचता है, तमाम तरह की उसकी
नेगेटिविटी के बारे में सोचता है। इसलिए शनि और चंद्र की युति व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। कई बार क्या करते हैं, शनि और चंद्रमा चूंकि विरोधाभास ग्रह है और बिल्कुल अपोजिट स्वभाव वाले ग्रह है, तो कई बार क्या होता है कि जातक को निर्णय लेने में काफी कठिनाइयां प्रदान करते हैं। चंद्रमा सकारात्मक सोच वाला ग्रह है, शनिदेव व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो होता क्या है, दोनों में एक कह लीजिए कि नेगेटिविटी बन जाती है। कभी जातक किसी अच्छी जिस भी कार्य को वो करने जाता है उसके पॉजिटिव चीजों के बारे में वो सोचने लगता है, फिर उसकी नेगेटिव चीजों के बारे में भी वो सोचने लगता है। हर एक कार्य के नफा नुकसान को वो सोचने लगता है, जिसके चलते उसको निर्णय लेने में जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं और कई बार निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति हो जाती है, जिसके चलते उसके मन में मानसिक तनाव और मानसिक फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। अब देखिए, शनि और चंद्रमा की युति में जो शनि होता है वो स्लो मूविंग प्लैनेट, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट और दोनों ही विरोधाभास स्वभाव के ग्रह हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि चंद्रमा जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्र की युति होती है, ऐसे लोग बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं। किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बात को ये हृदय पे ले लेते हैं। मतलब होता क्या है, जीवन में कई बार लोगों के जीवन में घटनाएं होती हैं, किसी से कुछ वाद विवाद हो गया तो लोग क्या करते हैं, आज वाद विवाद हुआ, कल उसे दरकिनार करके आगे बढ़ जाते हैं। पर जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होती है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल स्वभाव के होते हैं। तो इनके साथ अगर कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी बातें अगर कोई कर देता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्वभाव के होते हैं, बहुत संवेदनशील स्वभाव के हो जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि इनके जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी कह लीजिए कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स, छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी इनकी दिमाग पर काफी गहरा असर डालते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, और उस डिप्रेशन की स्थिति से निकलने में उन्हें काफी समय लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक है और शनिदेव गंभीरता है, गंभीरता सूचक है, निष्ठुरता के कारक है, कठोरता के कारक है। तो क्या करते हैं, मन की स्थिति को वो गंभीर कर देते हैं। होता क्या है, चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, जलीय ग्रह है, और हमें पता है कि जो जल होता है उसको कि जिस पात्र में रखेंगे उसी आकार का वो हो जाता है। तो जब चंद्रमा जो कि जल तत्व है, जब वो शनि के साथ होते हैं, शनि जो एक गंभीर ग्रह है, गंभीरता से सोचने वाले ग्रह हैं, मेहनत के कारक ग्रह हैं, तो क्या होता है कि जातक जो होता है जीवन में वह अपने स्वभाव के विपरीत, क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, कोमल होता है, हसमुख स्वभाव का होता है, लेकिन वो ये भी बात सही, वो जल तत्व ग्रह है। तो जब जल तत्व ग्रह, जलीय ग्रह जब वो बैठेगा शनि के साथ, तो जैसे प्रकार से जल जिस पात्र में डाला जाए उस आकार का हो जाता है। तो जब वो शनि के साथ बैठेगा, शनि के साथ युति करेगा, तो शनि की गंभीरता, शनि की निष्ठुरता, शनि की कठोरता, शनि की कर्कशता उसके स्वभाव में आ जाना सहज ही है, स्वाभाविक ही है। तो मतलब शनि देव व्यक्ति को, और शनि देव सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट हैं, पृथकात्मक ग्रह हैं, पृथक करने वाले ग्रह हैं, सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होती है, ऐसे लोग पृथक रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि होता क्या है, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जब शनि के साथ युति करता है तो शनि के स्वभावों का अपने अंदर समागम कर लेता है, जिसके चलते वो होता क्या है, जातक गंभीर हो जाता है। और शनि का जो स्वभाव है सेपरेटिव नेचर का, पृथकात्मक नेचर का, एकांत में रहने वाला नेचर का, वह जातक के अंदर आता है। जातक अपने आप को एकांत में रहना पसंद करता है, बहुत ज्यादा वो सोसाइटी में नहीं जाता है। कहने का मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा झूठा दिखावा नहीं करता है, बहुत शो ऑफ में नहीं रहता है, वो गंभीर स्वभाव का हो जाता है। वो एकांत में रहना, कह लीजिए कि एकांत में रहना, बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करना, भीड़ भड़के में ना रहना, और किसी भी चीज के, किसी भी विषय पर बहुत गंभीरता से ऐसे लोग सोचते हैं, बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, क्योंकि उनकी जो चंद्रमा है मन, और मन के अंदर आ गया क्या, शनि का स्वभाव, और शनि का स्वभाव क्या है, सेपरेटिव टेंडेंसी। तो ऐसे लोग भीड़ भड़के के बजाय दूर रह करके, किसी एकांत में रह करके, जो समाज में आने वाली जो गंभीर चीजें हैं उन पर ये इनका गंभीर विचार होता है, उन पर ये गंभीर रूप से अमली जामा पहनाते हैं। और कह लीजिए कि ऐसे लोग ज्यादा भीड़ भड़के में रहने के बजाय, ज्यादा शो ऑफ करने के बजाय एकांत में रह करके चीजों को गंभीरता से लेते हैं और उनको सही तरीके से सुलझाना जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति कुंडली में किन किन कंपोनेंट से प्रभावित होती है। देखिए, कुंडली में जो शनि और चंद्रमा की युति है, ये विभिन्न कंपोनेंट के आधार पर प्रभावित होती है। पहली तो ये
कि जो उनका नैसर्गिक कारकत्व है, देखिए शनि और चंद्रमा की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है, इस बात पर भी इसका फल निश्चित करेगा। शनि और चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है, मतलब शनि और चंद्रमा कुंडली में योग कारक है, मारक है, अकारक है, ये सारी चीजें भी शनि और चंद्रमा की युति के फल को प्रभावित करती है। शनि देव और चंद्रमा की युति इस बात पे भी प्रभावित करती है कि शनि और चंद्रमा के बीच में डिग्री का डिस्टेंस कितना है। मतलब शनि और ठीक है, एक भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस, जो डिग्री का डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाले फल को प्रभावित करेगी। मान लीजिए कि शनि और चंद्रमा कुंडली में किसी राशि में 4 डिग्री पे हैं और शनि देव उसी कुंडली में उसी राशि में 28 डिग्री पे हैं, तो दोनों में तकरीबन 24 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो क्या होगा, शनि चंद्रमा की युति प्रथम दृष्टया ज्योतिष किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई तो देगा, मतलब एस्ट्रोलॉजर देखेगा, वो कहेगा भैया इस राशि में, इस भाव में शनि चंद्रमा की युति बन रही, इसलिए विषयों का निर्माण हो रहा है। लेकिन वो डीप लेवल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि जहां पे चंद्रमा 4 डिग्री का है और शनि 28 डिग्री के हैं, तो होगा क्या, दोनों के बीच में 24 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पे शनि चंद्र की जो विषुति बन रही है, विष योग बन रहा है, उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिलेगा जब तक को। शनि चंद्र की युति यहाँ पे नाम मात्र रहेगी, यहाँ पे कोई भी दुष्परिणाम नहीं देगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला आ रहा है वह 24 डिग्री का आ रहा है। और जो यहाँ पे जो शनि और चंद्रमा किस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुंडली में मारक हैं, कारक हैं, अकारक हैं, योग कारक हैं, भाग्येश हैं, लग्नेश हैं, ये सब सारी चीजें भी शनि और चंद्रमा की युति द्वारा बनने वाले फल को प्रभावित करेंगी। और उनका डिग्री में डिफरेंस कितना है, ये सारी उनका ये भी जो डिग्री में डिफरेंस कितना है, यह भी चीज शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाले फल को प्रभावित करेगी। अब मान लीजिए कि किसी राशि में शनि 10 डिग्री पे है और चंद्रमा 11 डिग्री पे है, तो ये दोनों के जो डिग्री का डिफरेंस हुआ वो 1 डिग्री का हुआ। तो यहाँ पे जो शनि चंद्रमा की युति द्वारा बनने वाला जो विष योग होगा वह काफी कड़ा परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि दोनों काफी आपस में क्लोज हैं और दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस मात्र 1 डिग्री का है। तो ये भी चीज कंपोनेंट्स है, मतलब ये सारी चीजें भी शनि और चंद्रमा की युति के बनने वाले फल को प्रभावित करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम तुला लग्न का एग्जांपल दे दें, तो तुला लग्न में होता क्या है, वहां पे शनि योग कारक हो गए और चंद्रमा भी केंद्र स्थान के स्वामी हो गए। अब अगर ये किसी भाव में, किसी राशि में, मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण में किसी स्थान में युति करते हैं, अलबत्ते शनि और चंद्रमा की युति से विष योग तो बनेगा, लेकिन अब वहां पे बात क्या हो गई कि शनि उस तुला लग्न के लिए योग कारक हो गए और चंद्रमा भी केंद्र स्थान के स्वामी हो गए, तो यहां पे इनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। और कुंडली के कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जहां पे शनि और चंद्रमा की युति को उतना खराब नहीं माना गया है, और ऐसा भी कहा गया है कई बार वो शुभ फल भी देते हैं। जातक पारिजात ग्रंथ में शनि और चंद्रमा की युति को राजयोग कारक भी बताया गया है, मतलब उसी कुछ कंडीशंस हैं। मतलब जातक पारिजात ग्रंथ में ऋषिवर ने कहा है कि जब कुंडली के 4थे भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो ये एक राजयोग कारक होता है। व्यक्ति जीवन में संघर्षों को करते हुए, संघर्षों को झेलते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। अब अगर हम बात करें सामान्य तौर पर कि कुंडली के तुला राशि में और मकर राशि में, कुंभ राशि में, जहां पे शनि की अपनी राशियां हैं, मान लिया शनि और चंद्रमा की युति तुला राशि में बन गई, मकर राशि में बन गई, कुंभ राशि में बन गई, तो यहाँ पे उतना नुकसान नहीं होगा। अलबत्ते यहाँ पे चंद्रमा वीक पड़ जाएंगे, ये चंद्रमा शत्रु राशि में है तो वहां पे वीक पड़ जाएंगे। लेकिन किस राशि में शनि चंद्रमा की युति हो रही है, शनि की अपनी राशि मकर और कुंभ में और शनि की उच्च राशि में, इसलिए उस घर को शनि देव हर्ट नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कहां पे शनि और चंद्रमा का बहुत ज्यादा खराब फल देखने को मिलेगा, शनि और चंद्रमा का खराब फल तब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जब चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हो या शनि देव की नीच राशि मेष राशि में हो। मतलब शनि और चंद्रमा की युति तब बहुत ज्यादा नेगेटिव फल देगी जब ये युति या तो वृश्चिक राशि में बने जहां पे चंद्रमा नीच के होते हैं, या फिर मेष राशि में बने जहां पे शनि नीच के होते हैं, या फिर शनि और चंद्रमा की युति कुंडली के त्रिक भावों में बने। मतलब कुंडली के 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में अगर शनि चंद्रमा की युति होती है तब यह विष योग ज्यादा खराब फल देने वाला योग हो जाएगा। अगर मकर राशि में बनती है, तुला राशि में बनती है, कुंभ राशि में बनती है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे खराब रिजल्ट कम मिलेंगे, या कह लीजिए अच्छे सुफल प्राप्त होंगे। क्यों?
क्योंकि शनि चंद्र का विष योग तो बन रहा है, पर शनि की अपनी स्वराशि और अपनी उच्च राशि में, या फिर कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है, यहाँ पे होगा क्या, या फिर वृषभ राशि में, कर्क राशि में या फिर वृषभ राशि में, जहां पे चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि का हो जाते हैं, और वृषभ राशि में जहां पे चंद्रमा उच्च राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि और चंद्रमा की युति अगर कर्क राशि या फिर वृषभ राशि में बनती है तो विष योग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा खुद भी स्ट्रांग होगा। कैसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में अपनी स्वराशि में होगा और वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में होगा। तो यहाँ पे जो विष योग बनेगा वह उतना खराब फल नहीं देगा। चंद्रमा यहाँ पे अपनी स्वराशि के हैं या अपनी उच्च राशि के हैं, या फिर चंद्रमा कुंडली में दिशा बली हो, मान लीजिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में हो और वहां पे शनि और चंद्रमा की युति होती है, तो विष योग तो बनेगा लेकिन उतना खराब फल नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दिशा बली है। तो मूलतः ये समझ लिए कि जो विष योग होता है जीवन में मानसिक तनाव लाता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है, जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, ऑब्स्टेकल्स लाता है। कई बार तो जातक इनसे इतना अजीज हो जाता है, इतना ऊब जाता है कि अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ऑब्स्टेकल इसलिए जातक को परेशान करते हैं क्योंकि चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह है। जातक अपने कार्यों को जल्दी जल्दी समय पर सही तरीके से करना चाहता है, लेकिन शनिदेव उनको इस कार्यों को करने नहीं देते हैं। वह उसको उसमें व्यवधान लाते हैं, रुकावटें लाते हैं, ऑब्स्टेकल लाते हैं। तो क्या होता है, जातक धीरे धीरे लाइफ में फ्रस्ट्रेट होता जाता है, उसके हर कार्य में व्यवधान आने लगता है। लेकिन व्यवधान जो आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वह जातक को फ्रस्ट्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन वह जातक के अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी भी ला रहे हैं, परिपक्वता भी प्रदान कर रहे हैं। और शनिदेव अपने नैसर्गिक स्वभाव के हिसाब से 36 वर्ष की अगर हम बात करें, 36 वर्ष के बाद शनिदेव, जैसे कि कहा गया है कि उनके प्रभाव में काफी नरमी आ जाती है, काफी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो जातक को जीवन में संघर्ष कराते इनिशियल लेवल पे काफी स्ट्रगल कराते हैं, काफी संघर्ष कराते हैं, लेकिन धीरे वह फ्रस्ट्रेशन जो जातक की रहती है वह मेच्योरिटी में तब्दील होती चली जाती है, और एक लेवल के बाद आकर के जातक जीवन में काफी परिपक्व हो जाता है, और वह जो भी निर्णय लेता है वो सोच विचार करके समझ पूर्वक सही तरीके से लेता है। और एक लॉन्गर पीरियड के स्ट्रगल के बाद शनिदेव जातक को जीवन में स्थायी और शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, वो स्थायी तो प्रदान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कब, जब एक काफी लेवल के स्ट्रगल को करा देते हैं, संघर्ष को जातक को झेला देते हैं। शुरुआत में वो संघर्ष जातक को फ्रस्ट्रेट करती है, लेकिन वही फ्रस्ट्रेशन, वही जो ऑब्स्टेकल्स आ रही लाइफ में, बाधाएं आ रही हैं, वो जातक को धीरे धीरे मेच्योर करती जाती है, परिपक्व करती चली जाती है। और एक लेवल पे आकर के जब शनिदेव अपने स्वभाव में नरमी बरतना शुरू कर देते हैं, जातक काफी मेच्योर हो जाता है, जातक काफी परिपक्व हो जाता है, तब फिर वहां से जातक को शनिदेव स्थायित्व प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब शनि चंद्र का विष योग ये मतलब नहीं होता कि जातक आजीवन जातक परेशानियों में ही घिरा रहेगा, संघर्षों में घिरा रहेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जीवन के शुरुआती क्षणों में, शुरुआती सालों में जातक को शनिदेव काफी संघर्ष कराएंगे, काफी स्ट्रगल कराएंगे, ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, रुकावटें लाएंगे, मेंटल टेंशन देंगे, किसी न किसी प्रकार मानसिक परेशानियां देंगे। लेकिन यही परेशानियां, यही ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे जातक को परिपक्व करती चली जाएंगी, मेच्योर करती जाएगी। और एक समय बीतने के बाद जब जातक काफी अपने जीवन में संघर्षों को कर चुका होगा, स्ट्रगल को कर चुका होगा, तब शनिदेव जातक के जीवन में धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन लाना शुरू कर देंगे, स्थायित्व लाना शुरू करेंगे। और ऐसा जातक अंततः काफी मेच्योर हो जाता है, काफी गंभीर होता है और हर विषयों को काफी गंभीरता से सोच विचार करके कार्य करता है। और एक बात कही गई है, बहुत जगह कहा गया है कि शनि चंद्र युति वाले एकांतवास में चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो स्वभाव से चित्त रूप से गंभीर होते हैं, कठोर हो सकते हैं, निष्ठुरवादी हो सकते हैं। वो किसी, कह लीजिए कि भीड़ भड़के में बैठने के बजाय एकांत में रहना पसंद करें, ज्यादा शो ऑफ ना करें, और किसी विषयों को, सामाजिक विषयों पर बहुत गंभीरता से सोच विचार करें। मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा वो पब्लिक गैदरिंग में रहना पसंद नहीं करते हैं। और चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जातक कई बार शनि जो मैंने जैसा बताया आपको शुरुआत के लाइफ में स्ट्रगल कराते हैं और नकारात्मक विचारधारा प्रदान कर देते हैं, नकारात्मक सोच क्षमता प्रदान कर देते हैं। चंद्रमा सकारात्मक ऊर्जा, शनि नकारात्मक ऊर्जा। तो होता क्या है, कई बार जातक मेंटल टेंशन में काफी ज्यादा चला जाता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है। मित्रों, ये था कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाला विष योग का फल। अब अगर उपाय की बात हम करें तो कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति अगर बन रही है तो उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना काफी लाभकारी होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना,
भगवान शिव का मंत्रों का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, बजरंगबली जी की उपासना करना, और चंद्रमा के बीज मंत्रों की भी आप जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्रों की जाप इसलिए कर सकते हैं, कोई चंद्रमा, शनिदेव चंद्रमा को ही हर्ट कर रहे होते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को हर्ट कर रहे होते हैं, जातक की जो आत्मबल, जातक का मनोबल, जातक का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको शनिदेव इस स्थिति में, शनि चंद्रमा की युति में बुरी तरह हर्ट करते हैं। तो अपनी मन स्थिति को मजबूत करने के लिए आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। मित्रों, ये था शनि चंद्रमा की युति से बनने वाला विष योग और उसके उपाय, जिससे शनि चंद्रमा के जो युति के चलते जो अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उसकी नेगेटिविटी में कैसे कमी लाई जा सकती है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, वह सारे उपाय के ऊपर हमने डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन में मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।